हेलो दोस्तों, द जॉब सेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी आविष्कार। जो आविष्कार चिकित्सा संबंधित है, मेडिकल टर्म में कौन कौन से आविष्कार हुए हैं, उनके आविष्कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो आविष्कार हुआ था चेचक के टीका के बारे में। चेचक का टीका क्या है? जो छोटी माता होता है उसका जो खोज किए थे, उसके खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं BCG, जिसका यूज तपेदिक में किया जाता है। तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे यूरिन कालमेट। कौन थे? यूरिन कालमेट। BCG के आविष्कारक कौन थे? यूरिन कालमेट। उसके बाद बात करते हैं जेनेटिक कोड, यानी जनरेशन से रिलेटेड जो कोड होता है उसके बारे में किसने बताया था? तो हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। उसके बाद करते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, यानी जो पानी से जो डरता है उसके चिकित्सा के बारे में किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। किसके बारे में? हाइड्रोफोबिया के इलाज के बारे में। उसके बाद बात करते हैं DDT, जिसका यूज होता है आपके कृषि में। इसके बारे में किसने बताया था? पॉल मुलर ने। ठीक है, इसका होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसके बारे में किसने बताया था? पॉल मुलर ने। कहाँ यूज होता है? कृषि में। उसके बाद बात करते हैं स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लगाते हैं, जिसे हम आला भी कहते हैं। इसके बारे में किसने बताया था? रेने लैनक ने। किसने? रेने लैनक ने इसको बताया था कि इसका आविष्कार रेने लैनक ने किया हुआ है। अब बात करते हैं एक्स किरण। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टेजन ने। किसने? रॉन्टेजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अब नेक्स्ट है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में होम्योपैथी दवा आती है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। इसके बारे में किसने बताया था? तो हैनीमैन ने। किसने? हैनीमैन ने होम्योपैथी के बारे में बताया था। अब बात करते हैं सल्फा ड्रग। किसके बारे में? सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग को किसने बताया था? डग मैक ने। किसने? डग मैक ने। अब बात करते हैं बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु भी कहते हैं। बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं, इसके बारे में किसने बताया था? ल्यूवेनहक ने। किसने? ल्यूवेनहक ने। अब बात करते हैं RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में किसने बताया था? कौन इसका आविष्कारक थे? तो ये है वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने। किसने? वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने। अब बात करते हैं किडनी मशीन। तो किडनी के जांच करने के लिए जिस मशीन के बारे में बताया गया था उसके आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर विलेम कोल्फ। कौन? डॉक्टर विलेम कोल्फ। अब बात करते हैं थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन के बारे में किसने बताया था? एडवर्ड केल्विन ने। किसने? एडवर्ड केल्विन ने थायरोक्सिन के बारे में बताया था। अब बात करते हैं पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन के बारे में किसने बताया था? तो पोलियो वैक्सीन के बारे में बताया था जॉन E. सॉल्क ने। किसने? जॉन E. सॉल्क ने। अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में किसने बताया था? तो हैरिसन और सिम्पसन ने। किसने? हैरिसन और सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं DNA। DNA इसका होता है डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में किसने बताया था? तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। किसने? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। अब बात करते हैं एंटीजन। एंटीजन के बारे में किसने बताया था? तो लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने एंटीजन के बारे में बताया था। अब इंसुलिन या डायबिटीज। तो डायबिटीज में हम किसकी सुई देते हैं? इंसुलिन की सुई देते हैं। इसके बारे में बताया था बेटिंग ने। किसने? बेटिंग ने बताया था। अब बात करते हैं मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी को बताया था रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। उसके बाद हृदय प्रत्यर्पण को किसने बताया था?
क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, हृदय प्रत्यर्पण को क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपका चिकित्सा संबंध आविष्कार तथा आविष्कारक थे, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और आप इसे याद कर लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो देखने के लिए हमेशा इस चैनल पे बने रहिए।